नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 80 के दशक की एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज नहीं किया बल्कि सुपरस्टारडम की लड़ाई में भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। ये फिल्म थी 1989 की ब्लॉकबस्टर दाता। जब लोग मिथुन को सिर्फ उनके डांस के लिए जानते थे, तब इस फिल्म ने उन्हें एक ऐसे एक्टर के रूप में साबित किया जो एक डाकू का किरदार भी निभा सकता था और जनता का दिल भी जीत सकता था। आज हम इस फिल्म की कहानी, इसके कलाकारों, इसकी संगीत और सबसे खास बॉक्स ऑफिस पर इसकी उस टक्कर के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं दाता की अनसुनी और अनकही कहानी, मिथुन चक्रवर्ती का वो दौर, डांसिंग स्टार से एक्शन किंग तक। दाता की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि 1989 में मिथुन चक्रवर्ती किस मुकाम पर थे। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मास सुपरस्टार बन चुके थे। डिस्को डांसर ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को सिर्फ एक डांसर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्यार जुगता नहीं जैसी रोमांटिक फिल्मों और अग्निपथ जैसी इंटेंस फिल्मों से ये साबित किया कि वो किसी भी किरदार में ढल सकते हैं। लेकिन 1989 तक उन्होंने एक फुल प्लेस्ड डाकू का किरदार नहीं निभाया था। जब दाता का ऐलान हुआ तो दर्शकों के में एक उत्सुकता थी कि क्या मिथुन इस किरदार को निभा पाएंगे। और दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इसे निभाया नहीं बल्कि एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। दाता की कहानी, एक नेक इंसान का डाकू बनने का सफर। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां कुंदन नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार युवक रहता है। वो अपनी बहन और पिता के साथ खुशी से जीवन बिता रहा है। उसकी जिंदगी में प्यार आता है, उसकी शादी तय होती है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। लेकिन दोस्तों, हिंदी फिल्मों में जहां सब कुछ परफेक्ट लगे, वहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुंदन के पिता को जालिम जमींदार और उसके साथियों द्वारा बेइज्जती किया जाता है। अपमान की इस आग में उनकी बहन आत्महत्या कर लेती है। ये दो घटनाएं कुंदन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। वो इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन वहां से भी उसे निराशा मिलती है। जब सिस्टम ही साथ नहीं देता तो कुंदन खुद को इंसाफ का देवता बनाने का फैसला करता है और यही से कुंदन का दाता का सफर शुरू होता है। वो एक डाकू बन जाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं होता बल्कि उन सभी गरीबों को इंसाफ दिलाना होता है जिनके साथ अन्याय हुआ है। मिथुन ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि दर्शक उनसे पूरी तरह जुड़ गए। स्टार कास्ट, हर किरदार की अपनी कहानी। दाता की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी शानदार और अनुभवी स्टार कास्ट थी। मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी थी, जिन्होंने अपनी सादगी और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीता। उनकी और मिथुन की केमिस्ट्री उस समय बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन फिल्म में असली जान भरी थी इसके विलेन और सपोर्टिंग एक्टर्स ने। अमरीश पुरी, जिन्हें उस समय हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन माना जाता था, उन्होंने जमींदार का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि उनसे नफरत करना आसान हो गया। प्रेम चोपड़ा और सुरेश ओबेरॉय ने भी अपने नेगेटिव किरदारों से कहानी में और मसाला डाला। और दोस्तों, शम्मी कपूर को कैसे भूल सकते हैं। उनका किरदार फिल्म में एक अहम मोड़ लेकर आता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म की आत्मा। 80 के दशक में कोई भी फिल्म बिना शानदार संगीत के हिट नहीं हो सकती थी, और दाता का संगीत तो एक मिसाल बन गया था। कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत दिया जो आज भी लोगों की जुबान पर है। बाबुल का ये घर बहना गाना उस साल की हर शादी में बजाया गया। ये गाना आज भी एक इमोशनल एंथम की तरह है, जिसे सुनकर हर लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा दाता तेरे कोई नाम एक ऐसा गाना था जिसने फिल्म के टाइटल को सार्थक किया, और तेरी मेरी जोड़ी जैसे गाने भी काफी लोकप्रिय हुए। बॉक्स ऑफिस पर बंटवारा से महाटक्कर। अब बात करते हैं उस सबसे रोमांचक हिस्से की जिसने दाता को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। 30 जून 1989 को दाता रिलीज हुई थी। फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली और ये तेजी से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही थी। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद 14 जुलाई को एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई, बंटवारा।
जिसमें बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। बंटवारा भी एक डाकू की कहानी थी और इसे लेकर भी जबरदस्त हाइप थी। विश्लेषकों ने मान लिया था कि बंटवारा के आने से दाता की कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिथुन की दाता ने न सिर्फ बंटवारा की टक्कर का सामना किया, बल्कि उससे कई ज्यादा कमाई की। ये मिथुन के स्टार पावर का सबसे बड़ा सबूत था। दाता ने साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बनाई, जबकि बंटवारा उससे काफी पीछे रह गई। दाता की विरासत और आज भी इसका महत्व। दाता सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक ऐसा अध्याय था जिसने साबित किया कि अगर कहानी में दम हो और कलाकारों में जुनून हो तो कोई भी टक्कर जीती जा सकती है। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को एक एक्शन सुपरस्टार्स के रूप में स्थापित किया। इसके गाने, इसकी कहानी और इसका बेमिसाल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दाता की पूरी कहानी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, और अगर आपने नहीं देखी तो इसे आज ही देखें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।